वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा का समय है। एक ओर जहां परीक्षाओं का माहौल है, वहीं दूसरी ओर किशोर बच्चों के सामने भविष्य की दिशा तय करने जैसा निर्णय लेने का कठिन समय है। साथ ही बच्चों में बढ़ती उम्र के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन, जिनके कारण बच्चों में द्वंद्वात्मक मनोदशा का निर्माण होता है, ऐसी स्थिति में बच्चों के व्यवहार में अस्थिरता होती है, जिसके कारण अभिभावकों को लगता है कि वे अपने भले बुरे की पहचान नहीं कर पाते हैं। उनके लिए क्या उचित होगा, क्या अनुचित होगा, इसको भी वो नहीं समझ पाते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि बच्चे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, या हम ये कह सकते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षाएं तथा कथित सामाजिक प्रतिष्ठा या विभिन्न कारणों से अधूरी रह गई इच्छाएं एवं दमित आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु वे अपने बच्चों से विभिन्न प्रकार की उम्मीदें और अपेक्षाएं रखने लगते हैं, जो धीरे धीरे आवश्यकता का रूप ले लेती हैं। बच्चों के मानसिक, सामाजिक एवं सांवेगिक क्षमताओं का आकलन किए बगैर अपनी अधूरी इच्छा रूपी आवश्यकता के बोझ तले अपने बच्चों को दबा देते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम अपने बच्चों के साथ क्या करने जा रहे हैं, किस तरह के बोझ से उनको दबा दे रहे हैं। क्या हमें बच्चों से उम्मीद लगानी चाहिए या उनका मार्गदर्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन सारी बातों के भविष्य के दृष्टिगत हम इस विषय पर आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं। बच्चों को परीक्षाओं के साथ किस प्रकार हमें जोड़ना चाहिए, उन्हें क्या कोचिंग्स करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए तो क्यों, और यदि हाँ तो कैसे, जैसे निर्णय अभिभावकों द्वारा लिए जाते हैं, उसी प्रकार का प्रभाव उन बच्चों पर दिखाई देता है, जो बच्चों की मनोदशाओं को प्रभावित करते हैं। बच्चों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन इस उम्र में होते हैं, जिसके वजह से बच्चों में जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनमें जो मुख्य स्थिति जो हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं, वो स्थिति है कि उनके अंदर अपनी पहचान भ्रांति, जिसे हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं, और रोल कंफ्यूजन, यानी उनकी भूमिका क्या होगी। तो इन दो स्थितियों से बच्चे इतने ज्यादा प्रेशर में रहते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे कि हमको क्या समझा जाता है, हम अभी छोटे हैं या हम बड़े हो गए हैं। कोई डिसीजन लेते हैं तो माता पिता कह देते हैं कि तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो। अगर डिसीजन नहीं लेते हैं तो माता पिता कहते हैं कि अब इतने छोटे नहीं हो। तो उन्हें कब क्या करना है, इस तरह का जो रोल कंफ्यूजन और आइडेंटिटी क्राइसिस का जो कंसेप्ट है, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन ने दिया, और एक निदा फाजली का एक शेर है जो इस तरह की स्थिति से मैच करता है कि बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। युवा मन, जो विद्यार्थी बच्चा है, जो प्रतियोगी बच्चा है, जिसमें ऊर्जा का अपार उफान आ रहा है, इस स्थिति में उसको ये डिसीजन लेने की परमिशन नहीं होती है कि वो अपने भविष्य के दृष्टिगत भी डिसीजन ले सके। तो ये जो समस्या है उसमें द्वंद्व पैदा करती है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की स्थितियां, जिसमें माता पिता बच्चों से कह देते हैं कि तुम ये नहीं कह सकते कर सकते, शर्मा जी के बच्चे को देखिए उसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, वर्मा जी के बच्चे को देखिए। जब तब अभिभावकों द्वारा जो उदाहरण दिए जाते हैं उससे बच्चे अत्यधिक दबाव महसूस करने लगते हैं और समझने लगते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, और जो उनकी उम्र की उमंग है वो धीरे धीरे कब अवसाद में बदल जाती है, ये हमें पता ही नहीं चलता। आज का समय प्रतिस्पर्धा का समय है। इस प्रतिस्पर्धा में हर अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा एक ऊंचे मकाम पर पहुंचे, उसका बच्चा इंजीनियर बने या मेडिकल की तैयारी करे, तो जिसे हम कोचिंग्स की राजधानी कहते हैं, कोटा। लंबे समय से ये सब नजर में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि वहाँ बच्चे इतने अवसादग्रस्त हो जाते हैं कि वो सुसाइड करने लगते हैं। कितना हृदय विदारक रहा होगा
किस मनोदशा से वो बच्चा गुजरा होगा, क्या स्थिति उसकी पैदा हुई होगी, इसका हम आकलन नहीं कर पाते। अभिभावक ये सोचते हैं कि हम तो अपने बच्चों के लिए सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं और बच्चे ये स्टेप ले रहे हैं। क्या कभी किसी ने जाना कि उस द्वंद्वात्मक मनोदशा का जो बच्चा है, उस बच्चे ने किस स्थिति में जाके कोचिंग में पढ़ाई शुरू की, कोचिंग में उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ, कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ तो वो अपने मन की बात किससे कहता, जो वो घर से इतने दूर है, सामवेगिक वंचना का शिकार है, इमोशनल डिप्राइवेशन का शिकार है। ऐसी स्थिति में माता पिता की उम्मीदें कि बेटा मन लगाकर पढ़ना, हमने तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल से पैसे का इंतजाम किया है, इस तरह की जब बातें माता पिता की तरफ से आती हैं और बच्चों के सामने लक्ष्य को पाने की एक प्रेशर होता है, उनमें के अंदर जो अपनी क्षमताएं होती हैं, जो क्षमताएं उसके साथ मैच नहीं कर पाती हैं, ऐसी स्थितियां बच्चों पर बोझ बन जाती हैं और वो अपेक्षाएं बच्चों पर दबाव क्रिएट करने लगती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगी कि जो बच्चे हैं उनमें क्या परिवर्तन किस स्थिति में हो रहे हैं, इनको माता पिता को समझना आवश्यक है। जिस उम्र में बच्चे हैं उसमें शारीरिक परिवर्तनों का जो प्रेशर है और जो हार्मोनल प्रेशर है, जो एक अलग तरह की उनके अंदर चीजें पैदा करता है, जैसे डे ड्रीमिंग। इस एज में बच्चे दिवा स्वप्न देखते हैं, उनको लगता है कि सारी चीजें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन वास्तविकता में जब वो उतरते हैं तो ये चीजें उन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो अभिभावकों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को उनकी आयु के साथ साथ उस वास्तविकता से भी परिचित कराएं कि आपके अंदर की ये भावनाएं हैं और दुनिया इस प्रकार की है, और मित्रवत व्यवहार करें। हम सभी जानते हैं कि जब बच्चा 14 साल का हो जाता है तो जब हम उससे मित्रवत व्यवहार करेंगे तभी वो अपने मन की बात हमसे शेयर करेगा। तो इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि हमें उनकी रुचियां भी जानें, उनके अंदर के परिवर्तन को भी जानें, या वो घर से बाहर निकल के गए हैं तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके साथ सारा कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब को भी हमको जानना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें उस बच्चे के साथ व्यवहार करना चाहिए और अपनी उम्मीदें और अपनी अपेक्षाएं उस पर लागू करनी चाहिए। तो इन स्थितियों में हमें अपने बच्चों के साथ बहुत ही सहज तरीके से व्यवहार करना होगा, सहज तरीके से उनके साथ जुड़ना होगा और उनकी मनोदशाओं को समझना होगा, तभी हम बच्चों को उनकी उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। मैं अपनी इस बात को स्वामी विवेकानंद के एक कोटेशन के साथ समाप्त करती हूँ कि अगर हमें बच्चों को उन्नति की ओर लेके जाना है तो उन्हें हमें शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक स्वाधीनता देनी होगी, क्योंकि स्वाधीनता की छाया में ही उन्नति पनपती है। इसलिए एक बार पुनः मेरा सभी अभिभावकों से निवेदन है कि वो अपनी अपेक्षाएं अपने बच्चों पर ना थोपें।